ताजदार बगदाद सरकार गौसे आजम नमाज में मसरूफ है, अल्लाह की इबादत में मसरूफ है। शैतान आ गया। कैसे आया? एक खूबसूरत सफेद बादल की शक्ल में आया और आकर कहने लगा, ऐ अब्दुल कादिर, मैं तेरा रब हूं, मैं तेरा अल्लाह हूं। शैतान देखो किस तरह से बहकाता है। ये जुम्मा 8 दिन वाला आज का नमाजी होता तो बस लौट जाता वहीं पे, कहता पता नहीं कौन सा सजदा मेरा अल्लाह ने कबूल कर लिया। वह है ना कि कोई शख्स नया नया नमाजी था तो चंद दिन नमाज पढ़ी इमाम साहब के पीछे, बाद में उसके नफ्स ने और शैतान ने जो मिलकर बहकाया ना उसे, तो इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़नी छोड़ दी। बोला ये ठीक नहीं पढ़ाते नमाज, मैं अपनी खुद ही पढ़ूंगा। अच्छा, इमाम साहब ने समझाया, मान जाओ इमाम इमाम ही होता है, नहीं समझे। कहने लगे इमाम साहब तुम्हारे पीछे नहीं पढ़ूंगा, मेरी नमाज का मामला ही बदल गया है। बोले क्या बदला? कहने लगा अब यहां नहीं पढ़ता हूं मैं नमाज। कहां पढ़ते हो? कब मैं वहां पढ़ता हूं कि बस मेरा रब मेरे सामने होता है, मेरे अल्लाह की आवाज आती है। अच्छा, तो मामला ये था कि शैतान ऐसे बहकाता था कि इनको जैसे ये सलाम फेरते थे ना, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो पीछे से शैतान कहता था वालेकुम अस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो पीछे से शैतान कहता था वालेकुम अस्सलाम। अब ये देखता था आवाज कहां से आई, ये हैरान। तो शैतान कहता था अरे तू मेरी तो इबादत कर रहा है, मैं तेरा खुदा हूं। मतलब शैतान बहकाता है बंदों अलग अलग तरीके से, अलग अलग। अलगरज ये कि जब किसी बुजुर्ग से मिले तो उन्होंने फरमाया कि भाई वो शैतान तुझे बहका रहा है, लाहौल पढ़। लाहौल पढ़ा तो देखा कि शैतान बहका रहा था। इमाम के पीछे मस्जिद में तो पढ़ने को तैयार नहीं था, मगर गंदी जगह पर शैतान ले जाकर छोड़ दिया करता था। अजीजा ने गिरामी वकार गौर फरमाइए, आज का अगर नमाजी हो और उसके साथ ऐसा वाकया हो, 4 सजदों पे इतराने वाला, 4 नमाजें पढ़कर फिर आदमी को आदमी नहीं समझ रहा, अगर ऐसा नमाजी होता तो वो तो लौट जाता। मगर गौसे आजम थे, वलियों के ताजदार थे। बादल के खूबसूरत टुकड़े से आवाज आई, अब्दुल कादिर मैं तेरा रब हूं, मैं तेरी इबादत से राजी हो गया, अब मैंने तुझ पर नमाज मुआफ फरमा दी, मुआफ कर दी। अब वाला होता कहता लो जी मिल गई छुट्टी। भैया मैंने बड़े दिल से पढ़ी हुई, गांव में बैठ बैठ के लोग बताता, लल्ला क्या बताऊं, मैंने बड़े दिल से नमाजें पढ़ी हुई, बस यूं समझ लो मेरे अल्लाह ने मेरी सुन ली और मुझ पर आगे की नमाजें माफ कर दी। मगर सरकार गौसे आजम वलियों के ताजदार, आपने जैसे ये सुना आपने फौरन पढ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। आपने फरमाया ओ मरदूद शैतान दफा हो जा। फरमाने लगे जब नमाज मेरे आका इमामुल अंबिया पर मुआफ नहीं हुई तो
तो अब्दुल कादिर पे कैसे मुआफ हो सकती है। तो शैतान जल्दी भागा। तो वो वलियों के ताजदार थे, शैतान ने बहकाया था, कहा था नमाज मुआफ है। आप फरमाते जब नबियों के नबी ताजदार अंबिया उन पे नमाज माफ नहीं हुई तो मैं तो फिर भी वली ठहरा, मुझ पे कैसे माफ हो सकती है। तो शैतान ने ना भागते भागते एक और हमला किया, एक और चाल चली। कहने लगा ऐ अब्दुल कादिर, मैंने इस वार से कितने औलिया को बर्बाद कर दिया। ये मेरा वो वार था, वो हमला था, कितने औलिया की वलायतें चली गई। कहने लगा अब्दुल कादिर सुनो, मगर तुम बच गए। वजह ये है कि अब्दुल कादिर तुम्हें तुम्हारे इल्म ने बचा लिया। जैसे ही शैतान ने इतना कहा, गौसे आजम सरकार ने फरमाया ओ मर्दूद दफा हो जा, तू मुझे अब भी बहका रहा है। फरमाने लगे मुझे मेरे इल्म ने नहीं बचाया, मुझे मेरे परवरदिगार ने बचाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे गौसियत, जश्ने गौसे वरा कॉन्फ्रेंस, शाने गौसे आज़म, शाने गौसे आज़म, मुक़र्रिर आज़म हिंदुस्तान मुफ्ती इम्तियाज़ बरकाती साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा माशाअल्लाह, बहुत। तो भाई ये गौसे आजम है, ये उनकी जिंदगी है, ये उनकी नमाजें हैं। तो कादरी की नमाजें कैसी होनी चाहिए? हमारे यहाँ तो भैया दिखावा बहुत है, रियाकारी बहुत है। अब जैसे मैं ही तकरीर कर रहा हूँ तो अब हजरत ने नारे लगा दिए खतीब आजम हिंदुस्तान, मैं खुश हो गया, क्या कहने, और मुफ्ती साहब और यूं। अच्छा आजकल ये टाइटल तो बड़े आम हो गए, मुफ्ती से नीचे तो कोई राजी नहीं। तो बस इम्तियाज बरकाती काफी है मेरे लिए, मेरा नाम ले दिया जाए, बाकी ये टाइटल वगैरह मुझे, मैं इस लायक हूँ और मुफ्ती तो हूँ ही। तो कहने का मतलब यह है कि हम तो एकदम दिखावा, हमारी इबादतों में दिखावा, रियाकारी, हमारे हर काम में रियाकारी। और गौसे आजम सरकार के हर अमल में इखलास। तो कादरी को, हर गौस के मानने वाले को ये चाहिए कि वो गौसे आजम की सीरत को देखे। मजहरे कमालाते मुस्तफा है सरकार गौसे आजम, ताजदारे मदीना की शान ये कि मेरे मुस्तफा सारी रात मुसल्ले पे खड़े होके गुजार दिया करते थे। ताजदारे मदीना के पैरों पे वरम आ जाते, सारी रात क़याम में आका गुजार देते। अल्लाह ने कुरान नाजिल किया, ऐलान फरमाया या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बक फकब्बिर व सियाबक फतहिर। अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल किया, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु क़लीला। अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब ये जो सारी रात इबादत करते हो, कुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु क़लीला। अल्लाह फरमाता है हबीब पैरों पे वरम आ जाता है, तो ये इतनी ज्यादा सारी रात की ये क़याम ना करो,
यूं करो कि कुछ आराम कर लिया करो, आधी रात आराम कर लिया करो, आधी रात नमाज पढ़ लिया करो। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया जिस तरह रात रात इबादत करते करते गुजार देते, तो मजहरे कमालात मुस्तफा गौसे आजम इनकी भी यही शान, ये भी इसी मकाम को मुस्तफा की अजमत को देखकर उसी पे अमल करते हैं। और ताजदारे बगदाद ने 40 साल तक इशा की नमाज के वुजू से फज्र की नमाज पढ़ी। मतलब ये 40 साल तक कभी बिस्तर पे लेटे नहीं, सोए नहीं, बिस्तर को कमर नहीं लगाई, सारी सारी रात अल्लाह की इबादत करते रहे। कादरियों उन्होंने सारी सारी रात इबादत की। तुम्हें ईशा की नमाज ही ज्यादा लगने लगी, अरे भैया 17 रकातें कौन पढ़ेगा, नमाजी बनो। गौसे आजम से अगर प्यार है तो नमाजी बनो। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। गर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। गर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने, बड़ी ख्वाहिशें हैं। दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने पूरे हो जाएंगे अरमान, नमाजी हो जा। ये कामयाबी का रास्ता, ये फलाह का रास्ता। आखिरी बात बता के गुफ्तगू खत्म करेंगे। ये कामयाबी का रास्ता। हम कादरी हैं मगर हमारी शिकायत के हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही। हम कादरी हैं मगर हमारी शिकायत हमारे कारोबार में बरकत नहीं रही। हम कादरी हैं मगर हमारी शिकायत के हमारे घर बार में बरकत नहीं रही। हम कादरी हैं हमारी शिकायत के हमारे यहाँ किसी ने कोई जादू टोना करा दिया है नहीं। और जादू टोना का तो आजकल ऐसा चला है, बस अल्लाह ही रहम फरमाए, अल्लाह ही रहम फरमाए। जरा सा बस मक्खी लात मार दे तो सबसे पहले हमारे यहाँ की औरतें बैठ जाती हैं सर जोड़ के। औरतें फौरन बैठ जाती हैं, बहनी तुझे पता है ऐसे नहीं हुई है तबीयत खराब, बता कौन दिन हो गए डॉक्टरों की दवाई लाते लाते, दवाई खिलाते खिलाते कोई आराम ही नहीं हो रहा। तो वो दूसरी आके कान भरती है, किसी मुल्ला मौलवी को दिखा के देख लो, ऊपर का लग रहा, ऊपर का, अच्छा ऊपर का लग रहा। बस फिर तो चल पड़े, निकल पड़े मुल्ला मौलवी को दिखाने। एक पे पहुंचे, उनने अपना हिसाब किताब लगाया, नाम बताओ, अम्मा का नाम बताओ, इसका नाम बताओ, उसका नाम बताओ, ने हिसाब किताब जोड़ा। अरे बड़ा खतरनाक जादू है आप पे तो इन्होंने कहा किसने करा दिया? बोल देखो नाम नहीं बताऊंगा। के नाम मौलाना कोई इशारा तो दे ही दो। बोले तुम जानो हो सको, तुम्हारे दूर की थोड़ी है, तुम्हारी करीबी है। तो औरतों की तो पहले ही दुरान जेठानियों की ड्यूटी भी रहती है। उन्होंने फौरन हिसाब लगाया, उत्ती की जैया ने इसने कराया। बहुत जल रही है हमसे, बर्दाश्त न कर रही, मेरे लोंडे जरा सा काम सही करने लगे। बहुत जल रही है, बर्दाश्त नहीं हो रहा इससे। अब चालू हो गई लड़ाई, खतरनाक।
अल्लाह रहम। छोटी छोटी बातें। एक आदमी की छोटी बच्ची बीमार हो गई, मेरे पास लेके आया, मैं वहां इमाम था, अल्लाह के बोला हजरत दम कर दो। मैंने कहा दम तो कर देंगे मगर इसे बेदम मत कर लेना, जा किसी डॉक्टर को दिखा ले। तो मेरे कहने पे दिखाया भी, तो किसे दिखाया? झोला छाप को। वो गांवों में जो बैठे हैं ना, कोई बी फार्मा कर रहा है, कोई जो है बस छोटे मोटे ऐसे नर्सिंग के कोर्स कर लिए। अब बरेली में मान लो कोई कर रहा बी फार्मा, तो गांव से सुबह को वो ऐसे निकलता है जैसे मानो MBBS डॉक्टर निकल रहा है, समझ रहे हो? और गांव में ऐसे लोगों को दवाइयां बताता है कि भाई बहुत बड़ा MBBS डॉक्टर आ गया, पता नहीं क्या सीख के आ गया। और उल्टी सीधी दवाइयां दे के दो एक को यहाँ निपटा के फिर आखिरी टाइम पे गए कि इसकी हालत ज्यादा सीरियस है, तुम इसे बरेली ले जाओ। जब उसका पूरा काम खराब कर देगा तो कहेगा बरेली ले जाओ, उससे पहले नहीं जाने देता। बोले हाँ मैं कर लूंगा कंट्रोल, थे बोतल ले बोतल दे बोतल, एक इस हाथ में बोतल कभी इस हाथ में बोतल, समझ रहे हो? तो मैंने कहा दिखा लो डॉक्टर को, तो झोला छाप को दिखा लिया। 10 रुपए की पुड़िया, 10 रुपए की खुराक, एक दो बार वो 10-10 रुपए की खुराक खिलाई। फिर मुझसे बोला मौलाना बात ही नहीं बन रही, कोई ऊपर का ही मामला है। मैंने डॉक्टर को दिखाया, बोले बहुत दिखा लिया। मैंने कहा हाँ तू तमाम दिल्ली एम्स तक दिखा के आ गया इसे। अबे गांव के झोला छाप डॉक्टर को दिखा के ये समझ रहा के जाने किसे दिखा लिया? भाई से लेके जा शहर में अच्छे डॉक्टर को दिखा। मगर उसकी घरवाली ने दिमाग में डाल दी बात के इसे तो ऊपर का है। फिर तो ऊपर के चक्कर में ऐसे लगे लड़की को, उस बच्ची को ऊपर पहुंचा के माने। उस बच्ची का इंतकाल हो, कुछ नहीं, छोटा मोटा कोई मसला था वही बड़ा बन गया। टॉन्सिल हो गए गले में, बढ़ते चले गए। वो बड़े तो इतने बड़े कि फिर सांस लेने में दिक्कत होने लगी उसे, दम घुट गया, सांस नहीं आया। और अगर किसी अच्छे डॉक्टर के पास चले जाते बिल्कुल आसान इलाज था, टॉन्सिल की दवाई मिल जाती, गला बिल्कुल ठीक हो जाता, सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो बस दिमाग में आ गया कि ऊपर का। गलती से आपकी गली में कोई सब्जी बेचने वाला आया, उसके गाड़ी पे उसके ठेले पे मिर्चें रखी हुई हैं। वो मिर्चों को साफ वाफ करते हुए, छटाई करते हुए उसने एक मिर्च फेंकी, वो किसी घर में चली गई। औरत ने जैसे वो मिर्च देखी, देख के बोली किसी ने मिर्चें डाल दी घर में, करा दिया। बच्चे बाहर खेल रहे थे, कहीं से कोई चीज उठा के ले आए, घर में लाके डाल दी। औरत की नजर पड़ गई, देखा ये तो उल्लू का नाखून है, करा दिया उल्लू के नाखून। तू उल्लू के नाखून काटती है, जो तुझे पता है उल्लू के नाखून, उल्लू पाल रही है तू। बस ऐसा दिमागों में बैठ गया, करा दिया करा दिया करा दिया। फिर इसके आगे कुछ सोचते नहीं, बस कभी इसके पास कभी उसके पास, कभी इसके पास कभी उसके पास। 2000 यहाँ दिए, 4000 वहां दिए, 5000 वहां दिए, 10,000 वहां दिए, चारों तरफ देते रहे। जब देते देते थक गए, परेशान हो गए, आजिज़ आ गए, तो फिर बोले अब कहाँ जाएं? तो किसी ने कह दिया अब तुम एक काम करो, ये तुम्हारी लड़की ठीक नहीं होगी कहीं से भी, इसे तुम कलियर शरीफ लेके चले जाओ और कलियर शरीफ की इसे तुम 40 जुम्मरात करा दो। तो हर जुम्मरात
औरत का मजार पे जाना जायज नहीं, मगर ये 40 जुमेरातें खूब वहां। एक रिसर्च हुई हालिया कुछ दिन पहले, वो सिर्फ मुसलमानों पे नहीं हुई, वो हिंदू मुसलमान सबके ताल्लुक से रिसर्च हुई। एक साइंटिस्ट है यहाँ के हिंदुस्तान की, उन्होंने एक रिसर्च की। अच्छा, जैसे हमारे यहाँ है ना ये सिस्टम हवाओं का और सवारियां आने का, वैसे ही गैर मुस्लिमों में है कि माता आ गई और झूम रहे हैं, खेल रहे हैं। इस पे बाज़ाब्ता की रिसर्च हुई है, गौर से सुने। बाज़ाब्ता रिसर्च हुई, तहकीक हुई, तो उस रिसर्च के अंदर ये बात पता लगी कि आम तौर पर जो लोग इस चीज के शिकार हैं वो मिडिल क्लास तबके के लोग हैं, निचले तबके के यानी गरीब लोग। आपने क्या कभी सुना किसी मालदार के घर में कोई जादू टोना हो गया? नहीं सुना होगा। जितना होता है जादू टोना इन गरीबों के यहाँ। क्यों? क्योंकि गुर्बत दिमाग पे ऐसा असर डालती है कि दिमाग जो है ना वो ऐसी चीजों को जगह देने लगता है। या उन लोगों के यहाँ ये बातें मिलेंगी जिनके घरों के अंदर आपसी इख्तिलाफ, आपसी लड़ाइयाँ, मुआशी इक़्तिसादी मामलात को लेकर तंगियां या आपसी लड़ाइयाँ, अगर ये सूरत हाल घर के अंदर होती है तब लोगों का ये हाल होता है। तो पता ये चला कि 90% से भी ज्यादा वो लोग हैं जो सिर्फ अपने मुआशी तौर पे परेशान होने की वजह से उनके दिमागों के अंदर ये चीज घर कर गई, या गुर्बत के सबब उन्होंने जो है उनके दिमागों ने जो है वो वैसी मेंटलिटी बन गई। और जो लोग सही तौर पर बिल्कुल दुरुस्त हैं, मुआशी इक़्तिसादी हालात बेहतर हैं, उनका कोई ऐसा मसला नहीं होता है। बात जल्दी से खत्म करते हैं। कहने का मकसद ये है, ऐ लोगों ज्यादा इस बात पर तवज्जो न करो कि हवा आ गई, ऊपर का असर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इसने करा दिया, उसने करा दिया, बल्कि इस बात पे तवज्जो करो कि गौसे आज़म का पैगाम ये है, तू घर के अंदर नमाज़ें पढ़, तेरे घर से सारी बलाएं दूर हो जाएंगी। तू अपने घर में कुरान की तिलावत कर ले, तेरे घर से सारी वबाएं, सारी बलाएं खुद ब खुद भागती नजर आएंगी। तू मत भाग इस मुल्ला के पास, उस मुल्ला के पास, इस जादूगर के पास, उस तांत्रिक के पास, तू मत भाग। तू बलाओं को भगा, अपने घर में कुरान पढ़। आज के माहौल में अगर देखा जाए तो कुरान पढ़ने वाले नजर नहीं आते। जितने लोग बैठे हैं, अगर मैं मालूम करने लगूं ना, ईमानदारी से बताओ कुरान का एक पारा पढ़े हुए कितने दिन हो गए होंगे? कोई आदमी है ऐसा जो ये कह दे मैंने कल एक पारा कुरान का पढ़ा था? नहीं है। कोई एक आदक बुजुर्ग हाजी साहब, कोई नमाजी साहब होंगे, बस वो पढ़ लेते होंगे, बाकी कोई नहीं है जो ये कह दे कि मैं हाँ। पहले रोज फजर की नमाज के बाद में घर घर में कुरान पढ़ा जाता था। ज्यादा भी नहीं तो कम से कम सूरह यासीन तो पढ़ लिया करते थे, ज्यादा भी नहीं तो कम से कम सूरह रहमान तो पढ़ लिया करते थे, कम से कम सूरह मुल्क तो पढ़ लिया करते थे। आज तो हालत ये हो गई, सुबह से लेकर रात तक घर के अंदर मोबाइलों के म्यूजिक की आवाजें हैं, मगर अल्लाह के कुरान की आवाजें घरों में अब मौजूद नहीं। और कह रहे हैं हम परेशान हैं।
तो इसमें हैरत की बात क्या? नमाजों को छोड़ दिया, कुरान को छोड़ दिया, जिक्र खुदा करना छोड़ दिया। दिल को सुकून आए तो कैसे आए, परेशानियों से नजात मिले तो कैसे मिले। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। परवरदिगार का कुरान कहता है अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। आज जिसे देखो परेशान है, जिसे देखो परेशान है, किसी की कोई परेशानी, किसी की कोई परेशानी, कोई घर के अंदर बीमारियों को लेके परेशान, कोई बेबरकती को लेके परेशान, कोई कारोबार को लेके परेशान, कोई अपने मतलब रिश्तेदारों की वजह से परेशान, कोई किसी वजह से, कोई मुकदमे की वजह से परेशान। याद रखो अल्लाह का जिक्र करने वाले बन जाओ, नमाजें पढ़ने वाले बन जाओ, कुरान पढ़ने वाले बन जाओ, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, दिलों को सुकून मिलने लगेगा। गौसे आज़म की सीरत पे अमल करो, बुजुर्गों की तालीमात पर अमल करो। अल्लाह ने इन बुजुर्गों को चरागे हिदायत बना के भेजा है। इनसे कुर्ब, इनकी मोहब्बत जरूरत है हमारे ईमान की इस्लाह के लिए, हमारे आमाल की इस्लाह के लिए। ये वो हैं जिन पे अल्लाह ने इनाम नाज़िल किए। अल्लाह ताला का कुरान कहता है, उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन व हसुना उलाइका रफ़ीक़ा। अल्लाह का कलाम, अल्लाह का कुरान कहता है कि ये वो जमातें हैं जिन पर अल्लाह ने इनाम किए। नबीयीन, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, ये औलिया की जमात है। इनसे मोहब्बत करो, इनकी सीरत को अपनाओ, इनके रास्ते को अपनाओ, इनके नुक़ूश कदम पर अमल की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है अल्लाह इस महफिल को कबूल फरमाए, हम सब की शिरकतों को कबूल फरमाए। खूब की सैरे चमन, फूल चुने